हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम आज जो है हमारा पार्ट 23 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल में सफलता पाना चाहते हैं, तो सीएचएसएल एग्ज़ाम्स में सफलता पाने का राज है सही स्ट्रैटेजी, कड़ी मेहनत और रेगुलर प्रैक्टिस। आपके सपने को पूरा करने के लिए अनअकैडमी लाया है मेगा सीएचएसएल मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री। ठीक है, और ये जो है इंडिया का सबसे बड़ी जो है टेस्ट सीरीज़ होने वाली है सीएचएसएल के लिए, जो कि 3 दिसंबर को होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है उसको अटेंड कीजिए। साथ ही साथ इसका एनालिसिस जो है टॉप एजुकेटर्स राहुल देशवाल सर, कृत्य सिंह मैम, दीपक तीर्थयानी सर और संदीप केशरवानी सर के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें हमारा जो अनलॉक कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाके एनरोल कीजिए। डेट्स आप देख सकते हैं, 3 दिसंबर को जो है टेस्ट कंडक्ट होगा, 4 दिसंबर को एनालिसिस होगा। ये हैं टाइमिंग्स। ओके, हम बढ़ेंगे आगे। एप्लीकेशन के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन होगी। जिस किसी ने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, एंड जिस किसी ने डाउनलोड कर लिया है वो जाकर के अपडेट कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था। तो जो मीर बख्शी एक पोस्ट होती थी वो क्या करता था, सो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना मीर बख्शी का काम होता था। इसके अलावा और भी जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, सो देखिए, बेसिकली मुग़लों में बाबर के शासनकाल में वज़ीर का पद जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम बात करें सूबेदार का काम, तो प्रांतों में शांति स्थापित करना। ठीक है, जो कि प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। फिर दीवान जो होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। और फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। शिकदर या शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और आमिल जो है ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता था। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर इसका मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब, तो मुहत्सिब का काम होता था एक लोक आचरण अधिकारी। क्या नाम है, मुहत्सिब। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। देखिए, कुतुब मीनार के बारे में हम बात करें, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और किसकी याद में, तो इन दी रिमेम्बरेंस ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आफ्टर दैट जो कंप्लीट होता है कंस्ट्रक्शन वो होता है एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, और हम बात करें इसकी जो 4th और 5th स्टोरी है वो बनवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित है वह किसका मकबरा है। तो सही आंसर है इसका बलबन। और बलबन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, वेरी फर्स्ट डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी या फिर हिंदी में कहूँ तो गुलाम वंश, उसके जो आखिरी महत्वपूर्ण रूलर थे, ठीक है ना, लास्ट इम्पॉर्टेंट एफिशिएंट रूलर जो रहे हैं गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर बस गए थे। तो सही आंसर है इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में। जो कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल प्रशासन की नींव डाली गई थी या स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है।
बाबर के और भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जिनमें हैं आपका खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के साथ, जिन सभी में बाबर जो है विजयी हुए थे। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो वह कौन थे? तो मैंने अभी जस्ट बताया, राणा सांगा। ओके। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में गोलकुंडा जो है हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बहमनी है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ठीक है ना, इस तरीके से। सो गोलकुंडा जो है उन्हीं में से एक था। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो मैंने ऑलरेडी ना एक वीडियो बनाया हुआ है इम्पॉर्टेंट जो राजवंश हैं और उनकी जो राजधानियाँ वगैरह रही हैं उस पर। सो जो राजवंश है कौन सा है? होयसाल। होयसाल की जो है राजधानी थी क्या? द्वार समुद्र। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो ये है रामानंद जी का। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। कहा जाता है कि तोपों के प्रयोग का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बाबर को जाता है। सो बाबर के द्वारा इसमें तोपों का प्रयोग किया गया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम काबुल में जो है पातशाह की पदवी धारण की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सही आंसर इसका चौधरी। सल्तनत की जब बात आई है तो दिल्ली सल्तनत, टाइम पीरियड है इसका कितना? 1206 से लेकर 1526, ठीक है। सल्तनत काल की हम बात कर रहे हैं। सो 1206 में क्या होता है? 1206 से 1290 तक होता है स्लेव डायनेस्टी। देन आफ्टर जो है आती है खिलजी, ठीक है, 1320 तक जो रहती है, सबसे कम टाइम के लिए। फिर इसके बाद 1320 से 1414 तक आते हैं तुगलक, देन सैयद एंड द लास्ट लोधी जो है 1526 तक रहते हैं। उसके बाद बाबर के द्वारा जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। तो ये संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ थी? सो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो हम बात करें जन्मस्थली थी, ये थी चंपारण में। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सही आंसर है इसका जौनपुर, ठीक है। शेर शाह सूरी सभी को ये नाम पता होगा। इसने हुमायूं को जो बिलग्राम या फिर कन्नौज का बैटल होता है 1540 में, उसमें हरा के ये सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद काफ़ी पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, जो टॉम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है इन दी सासाराम, ये भी याद रखना है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो सही आंसर है इसका अकबर, ठीक है। ये वो अकबर नहीं है, ये जो है औरंगजेब के पुत्र थे। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किस मुगल बादशाह ने सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया गया था? सो हम बात करें, ये किया गया था कविंद्राचार्य जी के द्वारा, ठीक है। जो बनारस के पंडित थे उनका नेतृत्व किया गया था कविंद्राचार्य जी के द्वारा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये थे नक्शबंदिया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा के जो रूलर थे कुली कुतुब शाह, इन्हीं के द्वारा, मतलब इन्हीं के साथ में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक। पब्लिक वेलफेयर के काफ़ी सारे काम जो है इन्होंने किए हैं। निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? सही आंसर इसका कलीम, ठीक है। और शाहजहाँ का जो युग है उसको वास्तुकला का जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण उन्होंने करवाया, ताजमहल, ठीक है, मयूर सिंहासन। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो ये दी थी विलियम हॉकिंस ने। विलियम हॉकिंस जो थे
हम बात करें जहांगीर के दरबार में ही आए थे और उनको जो है मनसब भी दिया गया था। इसके बाद इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? ठीक है, जौनपुर से फतवा जारी हुआ था किसके लिए? तो अकबर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो सही आंसर है इसका बहादुर शाह जफर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से जो है संबंधित हैं? तो सही आंसर है इसका महेंद्रपाल प्रथम। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है? तो ये है माउंट आबू, राजस्थान में। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये आपके लिए होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विजेस, ओएसपी नोट्स सभी कुछ मिल जाएंगे। और जिस किसी ने डाउनलोड कर लिया है वो जा कर के इसको अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।